Okay. So can you see the screen? Screen share हो रही? Okay. Okay. So this was a small lecture on the topic, and your questions are welcome. कोई भी आपका सवाल है, कोई चीज समझ नहीं आई है या किसी चीज में कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क. Floor is open. You can type in the chat box, or either you can unmute yourself and ask. अच्छा, there was a question in the previous chat box. रिपोर्ट एक बार बता दें. एमसीवी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड मेंजर इंडेक्स. ये लिखा हुआ है. वेट, लेट मी शो. ये MENTZER मेंजर इंडेक्स. ओके. एमसीवी डिवाइडेड बाय रेड ब्लड सेल. एंड मैम रिपोर्ट एक बार बता दें. रिपोर्ट दोबारा बता देती हूँ. और रिमेम्बर देयर वाज अ क्वेश्चन इन द लास्ट चैट बॉक्स इन द प्रीवियस मीटिंग कि हाई रेड ब्लड, हाई एचबी का समझ नहीं आया. Okay, recording will be shared in the group for the members that have joined. And we understand कोई इंटरनेट इशू हो जाता है जिसकी वजह से नहीं पता चलता, कोई चीज मिस हो जाती है. सो द पार्टिसिपेंट्स विल गेट द रिकॉर्डिंग. ओके. कि हाई एचबी का कॉल समझ में नहीं आया है. पोलीसाइथीमिया वेरा हमारे पास वो कंडीशन है कि जिसके अंदर ये एक बोन मैरो का डिसऑर्डर है. ठीक है. मायोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर का उसको नाम दिया जाता है. उसके अंदर सेल्स अपने आप डिवाइड करने लग जाते हैं. जब बोन मैरो के सेल अपने आप डिवाइड करते हैं, यानी जैसे कैंसर वाली कंडीशन होती है, उसमें रेड ब्लड सेल बहुत ज्यादा बन जाते हैं. एंड दिस कंडीशन इज अ फेटल. अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हो, बंदा मर भी सकता है. अब इसके अंदर आपका रोल एस्थेटिशियन नहीं है. वो क्या होगा, वो उसी को डील किया जाएगा. बट आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हो रहा है ये. कि अगर एच बी हाई है, मैंने जो रिपोर्ट पकड़ी है उसमें एच बी हाई है, तो वो किस वजह से हो सकती है. सीओपीडी उसका दूसरा कॉज था. क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन है. एल्विलाई जो है वो इस तरह से ऑक्सीजन अंदर पहुंचा नहीं पा रहे हैं बॉडी को. ठीक है. अब बॉडी को जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो किडनी एक मैकेनिज्म स्टार्ट करती है. इरिथ्रोपोइटिन प्रोटीन को रिलीज करती है, जो कि बोन मैरो को कहती है मजीद रेड ब्लड सेल बनाओ, ताकि रेड ब्लड सेल ज्यादा होंगे तो एच बी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की कमी पूरी करती जाएगी. ठीक है. और ये कंडीशन भी बॉडी का एक इस तरह से मैकेनिज्म जो कि है. तो सीओपीडी मसला तो था कि ऑक्सीजन नहीं अंदर आ रही थी, लेकिन उसने क्या किया, रेड ब्लड सेल ज्यादा बनानी शुरू कर दी. दिस इज ऑल्सो अ डेंजरस कंडीशन फॉर द बॉडी. एचबी और एमसीवी की का कनेक्शन दोबारा बता दें. अगर एचबी लो है, ठीक है. अच्छा, ये सीओपीडी में जिस तरह से होता है, इसी तरह अल्टीट्यूड में भी यही होता है. इरिथ्रोपोइटिन रिलीज किया जाता है, जो कि बोन मैरो को कहता है ज्यादा रेड ब्लड सेल बनाओ. ज्यादा रेड ब्लड सेल होते हैं, एचबी हाई हो जाता है. ठीक है. हालांकि करना ये नहीं चाहिए था. ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीज करना चाहिए था. जो सीओपीडी थी, जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन थी लंग्स में, उसको ट्रीट किया जाना चाहिए था, ना कि बॉडी को मजीद रेड ब्लड सेल बनाने चाहिए. लेकिन वो अपना एक मैकेनिज्म नॉर्मल चलाएगी ही चलाएगी. आपने बोला है एम एच बी और एमसीबी का कनेक्शन बता दें. एच बी और एमसीबी देखिए. अगर एच बी कम है, और पहले ये देख लिया, फिर उसके बाद एमसीबी देखोगे. एमसीबी भी कम है, इसका मतलब है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है. अगर एच बी लो है, एमसीबी हाई है, तो इसका मतलब है B12 या फोलिक एसिड वाला अनीमिया है. अगर एच बी लो है, मैम मेंजर इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी जिससे पता चलेगा आइदर थैलेसीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है. 14 रेंज है उसकी कट ऑफ वैल्यू. 14 से ऊपर है अगर. ठीक है. ये मैंने इस अगली स्लाइड में लिखा भी हुआ है. Here.
14 से ज्यादा वैल्यू होती है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, 14 से कम वैल्यू होती है तो थैलेसीमिया होता है। मेंजर इंडेक्स इस तरह से मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और बाकी अगर एच बी कम है, एमसीवी नॉर्मल आ रहा है, तो या तो किडनी का कोई, किडनी ने एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करना है ना, तो किडनी का डिसऑर्डर है, तो या फिर ए प्लास्टिक एनीमिया। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो थे एच बी और एमसीवी का कनेक्शन था, जिस तरह से आपने, अच्छा एक ने कहा था रिपोर्ट, एक दफा खोल के दिखा दें रिपोर्ट इस तरह से। ये देखो बच्चे, एच बी देखी, लो, एमसीवी देखी, ये भी लो। ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या थैलेसीमिया किस तरह से पता चलेगा, डिवाइड करेंगे इसको, इसी एमसीवी को इस रेड ब्लड सेल काउंट के साथ। मेंजर इंडेक्स 14 से अगर ज्यादा वैल्यू है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, 14 से कम है तो थैलेसीमिया। अगर यही एच एमसीवी की वैल्यू होती ज्यादा, 10120 होती, एच बी कम, एमसीवी ज्यादा, तो क्या होना था, या फोलिक एसिड या B12 वाली डेफिशिएंसी वाला अनीमिया होना था, मेगैलोब्लास्टिक या पर्नीशियस अनीमिया की कैटेगरी में आ जाना। ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? बाकी अगर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया और पर्नीशियस अनीमिया की बात की जाए, B12 और फॉलिक एसिड का ही डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है। अगर तो डेफिशिएंसी है, पीछे से खा नहीं रहे, ठीक है, ये इधर से बता रही हूँ मैं, ये वाली स्लाइड्स में ये बात आएगी। ये B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, कि एमसीवी हाई है तो B12 की या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। तो अगर तो डाइट में नहीं है, डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। पर्नीशियस एनीमिया उस केस में होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, जिसकी वजह से खा भी रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से, मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ B12, वो क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया। इस तरह से हम इनकी कैटेगरीज बना दें। ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो यू कैन आस्क। एमसीवी लो, एच बी हाई। अच्छा, एच बी हाई में एमसीवी लो नहीं होता, एच बी लो होती है तब ये वाली कंडीशन हमारे पास सामने आती हैं, तीनों वाली। ठीक है। अगर एच बी ज्यादा है तो एमसीवी भी हाई होता है, और वो ये वाली B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी आती है। अगर आयरन डेफिशिएंसी है या थैलेसीमिया है तो फर्दर हमने कौन से टेस्ट करवाने हैं? अगर आयरन डेफिशिएंसी आपको मेंजर इंडेक्स शो कर रहा है तो आप आयरन स्टडी की तरफ जाओ। आयरन स्टडी में उसके सारा कुछ पता चल जाएगा कि सैचुरेशन और आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, वहां से आपको कंफर्म हो जाएगा। वंस यू हैव गॉट टू नो कि हाँ आयरन, मतलब ये वाली जो रिपोर्ट है ना, ये वाली देख के आयरन स्टडी वाली, आपको पता ही चल गया है, वेयर इज द आयरन स्टडी, ये, आई डोंट नो इफ यू कैन सी द चैट बॉक्सेस और नॉट। ये अगर आपको ये वाली रिपोर्ट देखकर आयरन स्टडी से पता चल गया है तो उसको आयरन डेफिशिएंसी है। ठीक है। फिर उसके बाद आप उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाओगे, आप उसको सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी दे सकते हो। पिछले लेक्चर अनीमिया वाले में था, फीफोल के नाम से आ रहे हैं, पोलीमार्ट के नाम से आ रहे हैं, काफी सारे हैं, चुएबल हैं, और दूसरे टैबलेट फॉर्म में भी हैं, सिरप्स भी फॉर्म में भी हैं। तो आप सप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हो, ये सारी उसकी मैनेजमेंट में आती है। ठीक है। रिपोर्ट रीडिंग आ गई आपको, फिर आप मैनेजमेंट की तरफ जाते हो कि इसको अब हमने मैनेज किस तरह से करना है। चुएबल वाले ज्यादा सही होते हैं, मतलब उनकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, ठीक है, सिरप्स की भी ज्यादा है, तो वो आप उन्हें दोगे एंड उससे आयरन डेफिशिएंसी को कवर करोगे। ठीक है। थैलेसीमिया वगैरह अगर बंदे को है तो ऑब्वियसली अब बोन मैरो में मसला है उसको, ब्लड में कैंसर है, बोन मैरो, ये वाले जितने भी हैं अब ये डॉक्टर्स की रेंज में जाएगा, ये हमारे डाइटिशियंस के पास मसले नहीं आएंगे कि आपने इसको मैनेज करना। ये अब डॉक्टर्स उसको आगे से ट्रांसप्लांट करते हैं बोन मैरो, या किस तरह से उसको प्रोसीड करते हैं फर्दर। ठीक है।
जो डेफिशिएंसी है, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो होंगी, उस पे हमारा फोकस होता है डाइटिशियंस का। हम उसे देख रहे होते हैं कि कौन सी वाली है, पता चल सके, वो वाले सोर्सेज लिए जा सके, B12 के सोर्सेज दें, सोर्सेज नहीं देने सप्लीमेंट दें, जिस तरह से उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर तो बहुत ही ज्यादा कम है तो आप उसे इंजेक्शन पे जाओगे, मतलब 5 है 7 है HB, आप उसको अब गोलियों पे तो नहीं रखोगे। आयरन डेफिशिएंसी के लिए हमारे पास काफी सारे सप्लीमेंट्स आ रहे हैं। पोलीमार्ट F के नाम से आ रहा है, दैट इज गुड। बाकी आप इस लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक फीडबैक फॉर्म आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो काइंडली 2 मिनट लगा के, लिंक होगा गूगल फॉर्म का, तो 2 मिनट लगा के अपना फीडबैक दें। टोटल टोटल आपको लगता है ये लेक्चर अच्छा था, आपको लगता है नहीं अच्छा था, आपको लगता है ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ये चीज आपने सीखी या ये नहीं सीखी, जस्ट राइट अ फ्यू लाइंस ऑन दैट, सो वी कैन इम्प्रूव एंड नेक्स्ट टाइम वी कैन डिलीवर यू। पीपीटी शेयर होंगी नहीं, पीपीटी शेयर नहीं होगी, रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, and the next time we will be delivering even better. Okay, I guess we are done with the questions. Any other questions? If you have any other question, you can ask in the group. There is a panel of dietitians and they would answer. Okay. So thank you for joining us today, and I hope you have learned. Allah Hafiz.